हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th TS गिरवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। और अभी हम पढ़ेंगे 2 कॉलम कैश बुक। और ये जो 2 कॉलम है वो कैश और बैंक का कॉलम है। वैसे तो 2 कॉलम कैश बुक में बैंक एंड बैंक कॉलम भी होता है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम भी होता है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम भी होता है, पर जो दिया हुआ है यहाँ कि 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम, सो वी विल सी दैट. So let us see some questions from the textbook. So question number 5, record the following transactions in double column cash book and balance the book on 31st March 2021. 2021 March 1, cash in hand rupees 12,750, cash at bank rupees 72,400. March 4, received from Asha cash rupees 1200 and a check for rupees 3,200 and allowed discount rupees 400. March 7, paid salary to staff by check rupees 25,600. March 9, withdrawn cash from bank for office use rupees 21,900. March 12, interest paid by bank on bank balance rupees 1200. March 16, purchased furniture in cash rupees 16,500. March 21, paid to Mohan and company by check and discount received rupees 100, rupees 10,900. March 24, proprietor withdrew from office cash for his personal use rupees 11,600. March 29, sold goods to Manoj for cash rupees 14,800. And March 31st, deposited office cash in bank rupees 21,200. So let us see how double column cash book is prepared. Now solution 5, in the books of a trader double column cash book. Now ये double column cash book का फॉर्मा है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम, फिर बैंक कॉलम। ये डेबिट साइड है। और उसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। यहाँ इस बात का ध्यान दीजिए कि आपने पहले अगर कैश कॉलम लिखा है तो क्रेडिट साइड में भी पहले वाला कॉलम जो रहेगा वो कैश का रहेगा और दूसरा वाला बैंक का कॉलम रहेगा। नाउ लेट अस सी द ट्रांजैक्शंस इन द क्वेश्चन ऑन March 1. सो March 1 2021 March 1, ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है तो इसे हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में है 12,750 और बैंक कॉलम में है 72,400। ये हो गया हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस। और क्योंकि कैश एक एसेट है और इसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, सो वी विल फाइंड कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस है, लेकिन बैंक का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। देन April 4, received from Asha. Okay, so March 4, received from Asha cash rupees 1200 and a check. So to Asha कैश में लिखेंगे 1200 और बैंक में भी लिखेंगे रुपीज़ 3,200। और डिस्काउंट को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ता है जिसे डिस्काउंट कॉलम कहते हैं और वो ट्रिपल कॉलम कैश बुक कहलाता है। तो हमें सिर्फ यहाँ डबल कॉलम बनाना है, सो कैश और बैंक को रिकॉर्ड करेंगे। देन March 7, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। March 7, बाय सैलरी, बाय चेक है इसलिए हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 25,600। फाइन। देन March 9, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। इसे समझना ज़रूरी है, इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ कैश भी अफेक्ट हो रहा है और बैंक भी अफेक्ट हो रहा है और कैश और बैंक का दोनों का कॉलम भी हमारे पास कैश बुक में ही बना हुआ है। सो इसका हम जर्नल एंट्री देखें तो जर्नल एंट्री आता है
क्योंकि हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, इसलिए जर्नल एंट्री आता है इसका कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सो कैश अकाउंट के डेबिट में आएगा पैसा और बैंक से पैसा माइनस हो जाएगा। सो बैंक से पैसा कितना माइनस हो रहा है, क्योंकि ये एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो पैसा विड्रॉ करेंगे तो वी विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड, और पैसा जब आएगा रिसीव करेंगे तो वी विल राइट इट ऑन द डेबिट साइड। अब यहाँ क्या हो रहा है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। सो बैंक से पैसा कम हो रहा है 21,900। सो पहले मैं अमाउंट का कॉलम में लिख देता हूँ 21,900। यहाँ से विड्रॉ हो रहा है और यही अमाउंट कहाँ आ रहा है, कैश के कॉलम में आ रहा है, जो कि हम डेबिट के साइड लिखेंगे क्योंकि कैश बॉक्स में ये पैसा रिसीव हो रहा है। सो बैंक से विड्रॉ हुआ है और कैश में रिसीव हुआ है, और इसे ही हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्रेडिट साइड हमने बैंक के कॉलम में लिखा है, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम बैंक नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश, कैश लिखेंगे। उसी तरीके से डेबिट के कॉलम में अमाउंट कैश के कॉलम में लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे टू बैंक, और दोनों का डेट भी सेम रहेगा, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। सो March 9 एंड March 9, और इसे हम C से डिनोट करते हैं, जो कि हमें लेजर फोलियो के कॉलम में लिखना है। इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब यही एंट्री एक बार डेबिट के साइड शो होगी और यही एंट्री एक बार क्रेडिट के साइड शो होगी, लेकिन दोनों अलग अलग कॉलम में शो होंगे। जैसे कि यहाँ हमने बैंक से विड्रॉ किया है अमाउंट और यही अमाउंट कैश के कॉलम में आया है। सो विड्रॉन के लिए क्रेडिट में लिखना पड़ा है और रिसीव के लिए हमें डेबिट में लिखा है, और इसे हम C से डिनोट करेंगे, जो कि हम लेजर फोलियो में लिखेंगे। और एक बार फिर से ध्यान दीजिए, जब हम अमाउंट बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं तो पर्टिकुलर्स में हमें कैश लिखना है। उसी तरीके से देखिए डेबिट में हमने अमाउंट कैश के कॉलम में लिखा है, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमने बैंक लिखा है, तभी आपका पोस्टिंग वगैरह जो है वो सही होगा। यही है कॉन्ट्रा एंट्री। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक लाइन में लिखा जाए, है ना, जहाँ पर आपको जगह है वहाँ पर आप लिख सकते हैं, बट आपको डेट जो है वो सही लिखना है और इसे C से मार्क करना है। फाइन। अब हम आगे चलते हैं। March 12, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस ₹1200। सो ये भी रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ऑन March 12। सो March 12 टू इंटरेस्ट ₹1200। सो हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 1200। नाउ क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस जो था वो पॉजिटिव बैलेंस है, इसलिए इस बैलेंस पर ही बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है। अगर क्वेश्चन में बैंक बैलेंस पर है ऐसा नहीं लिखा रहता तो समटाइम्स इट इज़ कन्फ्यूजिंग, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये पेमेंट तो नहीं है। तो आप पहले ओपनिंग बैलेंस को चेक कीजिए। ओपनिंग बैलेंस अगर फेवरेबल है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर ओपनिंग बैंक बैलेंस अगर अनफेवरेबल है, ये बैलेंस अगर क्रेडिट के साइड ओपनिंग बैलेंस है, देन आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। एट दैट टाइम यू हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द क्रेडिट साइड। फाइन। नाउ March 12 के बाद है March 16, परचेज्ड अ फर्नीचर। सो March 16 बाय फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेस किया है, कैश में परचेस किया है ₹16,500। देन है March 21, पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹100, और अमाउंट है ₹10,900। March 21 क्योंकि पेमेंट है बाय मोहन एंड कंपनी एंड पेमेंट इज मेड बाय चेक, इसलिए हम इसे लिखेंगे 10,900 बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक जो है वो बैंक को रिप्रेजेंट करता है। देन March 24, प्रोप्राइटर हैज़ विड्रॉन। तो ये भी रिडक्शन है, इसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर इज ऑफिस कैश से विड्रॉ किया है, ऐसा नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि बैंक से विड्रॉ किया है, ऑफिस के कैश बॉक्स से इन्होंने पैसा विड्रॉ किया है। सो वी विल मेंटेन इट इन कैश कॉलम। देन March 29, ऑन द डेबिट साइड क्योंकि हमको पैसा रिसीव हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। सो टू सेल्स
For cash है, so 14,800 we will receive in cash box. Then lastly, March 31st, deposited office cash in bank. So on March 31st, by bank, ऑफिस के कैश को हम विड्रॉ कर रहे हैं। ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है। ध्यान दीजिए, ये 21,200 रुपीज़ हम कैश बॉक्स से विड्रॉ कर रहे हैं और इसी को हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो दोनों का कॉलम यहीं पर है और ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है मार्च 31st को। और हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि ये बैंक कॉलम में अमाउंट लिखा गया है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैश और इसे हम हाईलाइट करेंगे सी से। ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। देखिए, हमने कैश विड्रॉ किया कैश बॉक्स से, इसलिए क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा गया है 21,200। क्योंकि अमाउंट कैश कॉलम में लिखा हुआ है इसलिए पर्टिकुलर्स कॉलम में आपको बाय बैंक लिखना है और यही अमाउंट हमें बैंक के कॉलम में डालना है। गलती से भी उसी कॉलम में मत डालेंगे। कैश कॉलम से निकाल करके उसको बैंक कॉलम में रिसीव करेंगे। रिसीव कर रहे हैं इसलिए इसे हम डेबिट में लिखेंगे और क्योंकि बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखा है इसलिए पर्टिकुलर्स में हमें कैश लिखना है और लेजर फोलियो वाले कॉलम में हमें इसे सी लिख करके रिप्रेजेंट करना है क्योंकि ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। अब हम इसे बैलेंस करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शंस ख़त्म हो गए। सो बैलेंस करने के लिए हमें कंपेयर करना है। कैश के कॉलम को कैश के कॉलम से कंपेयर करेंगे, उसी तरीके से बैंक के कॉलम को बैंक के कॉलम से कंपेयर करके बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। अब यहाँ बाय ऑब्जर्वेशन हम समझ सकते हैं कि कैश के कॉलम में अमाउंट ज़्यादा है तो हमेशा डेबिट बैलेंस, यहाँ पर डेबिट बैलेंस ही रिसीव होगा और उसी तरीके से बैंक के कॉलम में भी हमें डेबिट बैलेंस मिलने वाला है और ये लास्ट डे में मार्च 31st को हम बैलेंस करेंगे बाय बैलेंस क्लोज्ड डाउन। So let us total and see the balancing amount. So grand total of cash column जो है ये है 50,650 और इसे हमें क्रेडिट साइड भी हमें 50,650 बनाने के लिए यहाँ जो अमाउंट इंसर्ट करेंगे, मतलब 50,650 माइनस 123, ये तीनों अमाउंट को ऐड करके माइनस करेंगे इनसे, तो अमाउंट जो आ रहा है वो है 1,350। मतलब हमारे कैश बॉक्स में अभी 1,350 रुपीज़ ही बचा है क्योंकि हमने सारा पैसा कहाँ डाल दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब हम बैंक के कॉलम को ग्रैंड टोटल करके ये तीनों अमाउंट लेस करके यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। सो डेबिट साइड का ग्रैंड टोटल है ₹98,000 और क्रेडिट में भी हमें 98,000 बनाने के लिए यहाँ जो अमाउंट इंसर्ट होगा वो है ₹39,600 और ये दोनों कौन से बैलेंस हैं, डेबिट बैलेंसेस हैं। जो भी बैलेंसिंग अमाउंट क्रेडिट के साइड में मिलता है वो होता डेबिट बैलेंस है और वाइस वर्सा भी सही है। अब क्योंकि मार्च ख़त्म हो गया है सो अप्रैल महीने के लिए हमें ओपनिंग बैलेंस भी शो करना है। अब हम क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है इसलिए हम डेबिट में लिखेंगे April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये दोनों अमाउंट को, क्योंकि ये कैश का कॉलम है तो कैश में लिखेंगे इसको और बैंक के कॉलम वाले क्लोज डाउन को 39,600 को हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे और नीचे से बंद कर देंगे। सो दिस इज़ योर डबल कॉलम कैश बुक सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। प्रिपेयर 2-column cash book of Bimal, Lucknow from the following transactions. 2021 June 1 cash balance ₹5,000. June 1 again bank balance ₹17,500. June 5 cash received from sale of personal asset deposited in firm's bank account ₹5,000. June 6 check received as advance against sales paid into bank ₹50,000. Then June 7 paid to S Bose by check ₹12,500, discount received ₹200, and June 9 paid wages in cash ₹3,000. June 20 received a check from A Mukherjee and sent it to bank ₹6,000. Then June 21st withdrawn from bank ₹5,000. June 30th sold goods in cash and banked the same ₹8,000.
and June 30th paid rent by check rupees 1000. So let us see the double column cash book for this question. So solution 6, in the books of Bimal Lucknow, double column cash book with cash and bank column. Now opening balance दिया हुआ June 1st को, so June 1st to balance brought down. ओपनिंग बैलेंस को हमेशा हम डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि ये एसेट है और इनका डेबिट बैलेंस होता है. सो कैश बॉक्स में हमारे पास 5000 रुपीज़ है और बैंक में है रुपीज़ 17,500. अब जून 5 को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट. नाउ ये भी इनफ्लो ऑफ कैश है जून 5 को. टू कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बीमल ने, जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस है, अपने पर्सनल प्रॉपर्टी या एसेट्स को बेच करके पैसा बिजनेस में लगाया. सो बैंक में उसने जमा किया, इसलिए बैंक के कॉलम में 5000 रुपीज़ लिखेंगे. देन जून 6 चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल्स पेड इनटू बैंक. नाउ ये भी रिसीव हो रहा है जून 6 टू एडवांस एंड इट इज़ 50,000 और ये हमने बैंक में जमा कर दिया. ठीक, अभी सेल्स हुआ नहीं है, ये सेल्स के लिए ही एडवांस मिला है. सो चेक रिसीव्ड एज एडवांस. देन जून 7 पेड टू एस बोस बाय चेक. सो इट इज़ अ पेमेंट. सो जून 7 बाय एस बोस, और क्योंकि पेमेंट चेक से हुआ है इसलिए हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे 12,500. एंड डिस्काउंट रिसीव्ड को हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक की ज़रूरत है. देन जून 9 पेड वेजेस इन कैश बाय वेजेस, क्योंकि कैश से पेमेंट हो रहा है इसलिए हम कैश के कॉलम में लिखेंगे अमाउंट. फिर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंट इट टू बैंक रुपीज 6,000 ऑन जून 20 to A. Mukherjee. रुपीज़ 6,000 एंड सेंट टू बैंक रुपीज़ 6,000. यहाँ पर लैंग्वेज को बहुत ध्यान देना है. यहाँ सेंट टू बैंक लिखा है इसलिए हमने बैंक के कॉलम में लिख दिया है और इस चेक से रिलेटेड आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है. इसका मतलब ये है कि वो उसी दिन ही बैंक चला गया है. अगर सेंट टू बैंक नहीं भी लिखा रहता तो भी हम उसे बैंक के कॉलम में लिखते, क्योंकि किस दिन बैंक भेजा गया है ये क्वेश्चन में कोई अलग तारीख को मेंशन नहीं है. देन जून 21 विदड्रॉन फ्रॉम बैंक. सो क्योंकि विड्रॉ हो रहा है इसलिए हमें इसे क्रेडिट साइड लिखना है जून 21, और ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है. नाउ यहाँ लिखा है ड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब बैंक से पैसा निकाला, तो बिजनेस के लिए ही निकाला है, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है ऐसा नहीं लिखा है. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री. बैंक से अमाउंट विड्रॉ करेंगे और उसे कैश बॉक्स में लाएंगे. क्योंकि क्रेडिट साइड से विड्रॉ होता है इसलिए अमाउंट हम बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में शो करेंगे और इसी 5,000 को कैश बॉक्स में डेबिट के साइड में शो करेंगे. क्योंकि बैंक और कैश का कॉलम इसी फॉर्मेट के अंदर है इसलिए इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं. अब देखिए यहाँ क्रेडिट के साइड में हमने अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखा है, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम लिखेंगे बाय कैश. बैंक नहीं होगा क्योंकि ये बैंक का कॉलम है, तो यहाँ हमें क्या लिखना है, कैश लिखना है. उसी तरीके से डेबिट के साइड में कैश बॉक्स के कॉलम में, कैश के कॉलम में हमने अमाउंट लिखा है, तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे. और डेट भी वही रहेगा क्योंकि ये एक ही दिन बैंक से विड्रॉ हुआ है और उसी दिन कैश बॉक्स में आया है. इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और इसे सी लिख करके हाईलाइट करते हैं और सी आपको लेजर फोलियो के कॉलम में ऐसे शो करना है. तो ये हुआ कॉन्ट्रा एंट्री. आप इसे का जर्नल एंट्री भी समझ सकते हैं, है ना. बैंक से विड्रॉ किए हैं तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. देखिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और बैंक जो है वो क्रेडिट हुआ है. ये एक कैश बुक है, ये जर्नल की तरह भी यूज़ होता है और लेजर की तरह भी यूज़ होता है. और इस कैश बुक का कोई भी जर्नल एंट्री वैसे तो पास नहीं होता है क्योंकि ये कैश बुक है, सब्सिडियरी बुक है, ये कैश अकाउंट नहीं है.
अब जून 29 पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश, सो इट इज पेमेंट जून 29 बाय सैलरी ₹4000 इन कैश लिखा है इसलिए हम कैश के कॉलम में लिखेंगे 4000. देन जून 30th सोल्ड गुड्स इन कैश एंड बैंक द सेम, सो जून 30th 2 सेल्स एंड बैंक द अमाउंट, सो बैंक के कॉलम में सीधा 8000 रुपीज़ लिखेंगे. देन जून 30th पेड रेंट बाय चेक, सो बाय रेंट, और ये है चेक से पेमेंट इसलिए हम इसे बैंक के कॉलम में लिखेंगे. नाउ हम इसे बैलेंस करेंगे और बैलेंसिंग अमाउंट जिधर भी आए, चाहे इधर आए क्रेडिट साइड आए चाहे डेबिट साइड आए, वैसे जनरली ये क्रेडिट साइड ही आता है क्योंकि यहाँ देखिए 10,000 रुपीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है बाय ऑब्जर्वेशन और क्रेडिट के साइड दिखाई दे रहा है 7,000. सो बैलेंसिंग अमाउंट विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड. सो लेट अस बैलेंस बोथ द कैश एंड द बैंक कॉलम्स. सो पहले कैश के कॉलम को क्लोज करेंगे. कैश के कॉलम को कैश के कॉलम से ही कंपेयर करना है, गलती से भी आप कैश और बैंक को कंपेयर नहीं करेंगे. यहाँ ग्रैंड टोटल है ₹10,000 और क्रेडिट में भी ₹10,000 बनाने के लिए हमें, क्योंकि यहाँ 7,000 है, हमें 3,000 रुपीज़ इंसर्ट करना है और यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस है. बाय बैलेंस क्लोज डाउन दैट इज़ ऑन जून 30th, क्योंकि जून 30 का ही महीना होता है. नाउ अब हम बैंक के कॉलम को क्लोज करेंगे. सो डेबिट का ग्रैंड टोटल है 86,500 और यहाँ भी 86,500 बनाने के लिए हमें यहाँ इंसर्ट करेंगे अमाउंट ₹68,000. मतलब हमारे बैंक में बैलेंस कितना बचा हुआ है 68,000. ये क्लोजिंग बैलेंस है जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बनेगा. सो जून के बाद आएगा जुलाई, सो जुलाई 1st, क्योंकि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो इसे हम डेबिट की तरफ शिफ्ट करेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम को कैश के कॉलम में ब्रॉट डाउन करेंगे और बैंक के कॉलम के अमाउंट को हम बैंक के कॉलम में ब्रॉट डाउन करेंगे. सो दिस इज सॉल्यूशन 6 फॉर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम TS गेरेवाल. मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेसन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.